हेलो एवरीवन, आई एम सीमा सिंह फ्रॉम नेट मार्गदर्शन। इस प्रेजेंटेशन के थ्रू मैं आप सभी नेट जेआरएफ एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे स्टूडेंट्स की बहुत सी क्वेरीज़ का समाधान करने की कोशिश करूंगी। सो लेट्स स्टार्ट विद द प्रेजेंटेशन नाउ। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि लॉकडाउन के कारण जो एग्ज़ाम्स दिसंबर 2020 सेशन के सेशन वाइज होने थे, यानी कि जैसे कि पहले से ही बहुत डिले हो गया लॉकडाउन के रहते कोविड-19 के लिए जो लॉकडाउन हुआ था। सो उसके कारण क्या हुआ था कि जो जून 2020 का एग्ज़ाम था वो ये आपका सितंबर 2020 में हुआ। सो इस तरह से डिले हुआ। देन उसके बाद जो दिसंबर 2020 का एग्ज़ाम होना था तो वो आपका टाइम से नहीं हो पाया। तो इसकी वजह से क्या हुआ, दिसंबर 2020 का एग्ज़ाम और जून 2021 का दोनों का जो सेशन मर्ज करके उनके एग्ज़ाम जो हुए वो कंडक्ट हुए 20 से लेकर, यानी कि नवंबर 20 से लेकर 5 दिसंबर तक की डेट डिक्लेयर हुई एग्ज़ाम्स की। तो अभी कुछ ऐसा घटित हुआ है जिसके कारण, जैसे कि ओमिक्रॉन का भी आप सुन रहे हैं, कुछ प्रदेशों में ऐसा हुआ है कि जो साइक्लोन का सुना है, तो इस वजह से क्या हुआ है कि स्थगित हुई एग्ज़ाम्स की डेट जो है वो पोस्टपोन हुई। तो अभी भी कुछ सब्जेक्ट्स के एग्ज़ाम्स रहते हैं, बट जिनके एग्ज़ाम्स हो चुके हैं वो इस टाइम पे क्या कर रहे हैं। कुछ ऐसे भी स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने नेट के एग्ज़ाम को क्वालिफाई कई बार किया है, बट वो जेआरएफ एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं। बट कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो कि फ़र्स्ट टाइम आप अटैम्प्ट करेंगे, क्योंकि उनका हो सकता है पीजी ना हुआ हो, या हो सकता है उन्होंने मन अभी बनाया हो कि अब वो जो है इसकी प्रिपरेशन करेंगे नेट जेआरएफ की। सो इसके लिए जो है उनका ये समय बहुत ही सही है। जिन्होंने एग्ज़ाम दे दिया है, जो एनालाइज कर रहे हैं कि उनका उतना अच्छा एग्ज़ाम नहीं दिया है गया है कि उनका जो भी एम है वो फुलफ़िल हो सके, तो वो अभी से एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन में जुट गए हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि जो हमारा टाइम है वो बहुत ही वैल्यूबल है, तो अभी से हमें उस पर कार्य करना ज़रूरी है। सो बहुत ही जो है अच्छा विचार है ये, और इसी तरह से हमें आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि हम रेगुलर स्टडी करेंगे, हार्ड वर्क करेंगे और अपने समय की वैल्यू करेंगे तो सक्सेस दूर नहीं है। सो लेट्स स्टार्ट विद द प्रेजेंटेशन नाउ। अभी जो मैं आपको बताने जा रही हूँ ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। जब भी कोई भी स्टूडेंट अपने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन को स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहला सवाल जो है दिमाग में क्या आता है, सबसे पहला आता है क्वेश्चन कि हाउ टू स्टार्ट प्रिपरेशन, राइट। तो सबसे पहला सवाल हमारे यही आता है कि हाउ टू स्टार्ट प्रिपरेशन। दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट एंड जनरल क्वेश्चन which comes in your mind at very first time during start your preparation। और इसी को मैंने हिंदी में भी जो है बताया है कि कैसे हम अपने प्रिपरेशन को स्टार्ट कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहला जो है क्वेश्चन आपका यही था, हाउ टू स्टार्ट प्रिपरेशन। तो चाहे आप फर्स्ट टाइम प्रिपरेशन कर रहे हो, चाहे आप कई बार अटैम्प्ट दे चुके हैं बट आप अभी तक नहीं समझ पा रहे हैं कि प्रिपरेशन को आखिर कैसे हमें जो है कंटिन्यू करना चाहिए, या किस तरह से नए सिरे से हमें उसको प्रिपेयर करना चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं हम। मैंने इस प्रेजेंटेशन को इसी बात को ध्यान पे रख के बनाया है ताकि आपके ज़्यादा से ज़्यादा जो समस्याएं हैं आपकी प्रिपरेशन से रिलेटेड उसको सॉल्व किया जा सके। तो इसमें फिर क्या आता है, रिक्वायरमेंट्स आती है कि हमें किन किन चीज़ों की आवश्यकता होती है। तो सबसे पहला और इम्पॉर्टेंट स्टेप है आपका सिलेबस। जब भी आप किसी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करते हैं तो सबसे पहला पड़ाव आपका क्या आता है कि आपका जो है सिलेबस आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। जब आप सिलेबस को बाय हार्ट लर्न कर लेते हैं तो आप जो है समझ जाते हैं कि हमको अपने एम को प्राप्त करने के लिए, अपने एम को जो है अचीव करने के लिए किस राह पर और कैसे चलना है। मतलब जो टॉपिक्स है, सब टॉपिक्स से आपको ये बताते हैं कि हमें क्या क्या कंसेप्ट को क्लियर करते हुए आगे बढ़ना है, जो हम एग्ज़ाम में फेस करेंगे क्वेश्चन को, उसको सॉल्व करने में हमारी मदद कर सके। तो ये हम सिलेबस के थ्रू ही जान सकते हैं। तो अभी का जो टाइम है यूटिलाइज़ करना चाहते हैं तो पहला स्टेप जो है वो आप कंप्लीट करें, लर्न करें सिलेबस को, ताकि आप इस बात को तो समझ सकें कि जो क्वेश्चन आए हैं वो किस यूनिट से आए हैं, कहाँ किस टॉपिक से पूछा गया है,
इस बात को जज करने के आप काबिल हो जाते हैं लर्न करने से सिलेबस को, राइट। सेकेंड स्टेप आपका होता है रिलेटेड स्टडी मटेरियल, यानी कि जो भी स्टडी मटेरियल आपके पास उपलब्ध हैं आपके सिलेबस से रिलेटेड। जब आप सिलेबस को पूरा पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं, बाय हार्ट याद कर लेते हैं, तब आपको जो है जो पता चल जाता है कि इसमें जो टॉपिक्स हैं, सब टॉपिक्स हैं, कौन से आपके क्लियर है, कौन से आपके डाउटफुल है, या फिर किस पे आपको वर्क करना अभी बाकी है, या उससे रिलेटेड आपके पास स्टडी मटेरियल कलेक्ट करना बाकी है। तो सिर्फ कलेक्ट करने पे ही ध्यान नहीं देना है, बल्कि समझने पे भी ध्यान देना है, क्योंकि कंसेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं एनटीए के द्वारा, इस बात का ध्यान रखें। और जो इस बार एग्ज़ाम दे के आए हैं वो इस बात को बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं कि ये कंसेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चन से रिलेटेड पेपर आता है। तो स्टडी मटेरियल जो भी आपके पास हैं आप सिलेबस से मैच करिए, देखिए कि आपके पास क्या स्टडी मटेरियल की कमी है और क्या आपके पास ज़्यादा है जिसको आपको शॉर्टलिस्ट करने की ज़रूरत है। तो इसको आप जो है सारा कुछ चेक करें। उसके बाद लास्ट ये थर्ड वाला जो है, लास्ट थर्ड आपका जो है गाइडेंस, यानी कि प्रॉपर गाइडेंस। देखिए दो तरीके से गाइडेंस होती है, एक तो आपके अंदर होती है, आपके घर पे होती है, जो आपको प्रॉपर गाइडेंस मिलती है आपके अंदर। कैसे कि आपके अंदर से आवाज़ आती है कि आपको इस स्ट्रेटजी को फॉलो करके जो है वो चलना है। आपका माइंड भी जो है बहुत तार्किक होता है, लॉजिकल होता है, जो आपको सही राह दिखाता है। दूसरा, अगर वो चीज़ नहीं है, वो आपको नहीं जैसे समझ में आ रहा है कुछ, तो क्या होता है कि कई बार होते हैं कि हमारे एल्डर्स होते हैं, हमारे घर में जो है वो गाइडेंस प्रॉपर मिलती है, वो भी नहीं होता है। तो क्या होता है कि हम जिन जैसे कि टेलीग्राम ग्रुप है या कोई ऐसा चैनल है जिसको फॉलो करके हम देखते हैं कि हाँ इन्होंने बहुत अच्छा बताया है, या कुछ आपको इंस्पायर करता है कि हाँ इस स्ट्रैटेजी को फॉलो करके ये मुझे सही लग रही है, तो इससे मैं अचीव कर सकती हूँ या कर सकता हूँ जो भी मेरा एम है, नेट जेआरएफ दोनों में से जो भी आपका एम है। फोर्थ है आपका गुड कंपनी। गुड कंपनी से यहाँ क्या जो है मीनिंग है, ये मैंने इसलिए यहाँ पर नोट डाउन किया है कि आपकी जो कंपनी होती है, जो आपका एनवायरनमेंट होता है, जो आपने खुद बनाया होता है, जैसे आपका सोशल नेटवर्क है, जैसे कि आप टेलीग्राम ग्रुप में आए और आपने, हो सकता है कि आपने किसी से क्वेरी की, या फिर कोई ग्रुप ओनर ही है, एडमिन ही है, जो भी आपका जो कंपनी बनती है, तो उनसे आपने क्वेरी की, उन्होंने आपको गाइडेंस दी। तो इस तरह से जैसे जैसे आप नेट मार्गदर्शन से भी जुड़े हैं तो आपको क्या गाइडेंस मिलती है वहाँ पर, ठीक है। तो इसी तरह से आप किसी चैनल से भी जुड़े होंगे तो वहाँ पर भी अगर कमेंट में जाके भी आप कुछ पूछते हैं, चेक करते हैं, तो हो सकता है आपको रेजोल्यूशन मिलता हो वहाँ पर। तो अगर आपको एक्नॉलेजमेंट मिलता है, रेजोल्यूशन मिलता है, किसी भी क्वेरी से रिलेटेड, या फिर कुछ भी आपको गाइडेंस मिलता है जो आपके लिए बहुत ही यूज़फुल होता है, इम्पॉर्टेंट होता है, तो दैट इज़ योर कंपनी। मतलब कंपनी जो है आपको आपके ग्रुप से रिलेटेड भी आप कह सकते हैं, आप जिनके साथ पढ़ते हैं उनसे रिलेटेड, जिससे आप हेल्प लेते हैं अपनी पढ़ाई से रिलेटेड, तो वो सारी आपकी पॉजिटिव कंपनी से। जो आपको नेगेटिव की तरफ जो है ढकेलता है, यानी कि आपको डीमोटिवेट करते हैं या फिर आपको बहुत ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट बताते हैं, तो उन सब बातों से आप बच के रहें, क्योंकि आप खुद ही इतने कैलिबर होते हैं कि जो आप अपना डिसीजन खुद ले सकते हैं कि हमारे लिए सही क्या है, गलत क्या है। तो टाइम को कंज्यूम और सेव करने की कोशिश करें, ताकि आपका जो मैक्सिमम टाइम है वो आपके सिलेबस को, आपके कंसेप्ट को क्लियर करने में लगे, ना कि कंटेंट को इकट्ठा करने में, उसको कलेक्ट करने में। कलेक्ट करके हमें क्या करना है, हमें अपने अंदर आत्मसात करना है, हमें अपने को इतना कैपेबल बनाना है कि हमारे पास अगर कोई भी क्वेरी आए या कोई भी क्वेश्चन हम एग्ज़ाम में या प्रैक्टिस करने के दौरान हम जो फेस करते हैं, वो हम प्रॉपर तरीके से एक्यूरेटली हम सही टाइम पे उसको सॉल्व कर सकें। अब कई ऐसी क्वेरीज भी होती हैं कि हम नोट्स कैसे बनाएं, हमें नोट्स भेज दीजिए। कई बार ऐसा होता है कि हम देखते हैं ऐसे भी पर्सन होते हैं जो जैसे ही जुड़ते हैं ग्रुप से तो वो बोलते हैं मुझे नोट्स भेज दीजिए। तो नोट्स जो होते हैं ना, वो आपके अपने नोट्स बहुत यूज़फुल होते हैं। आप दूसरों के नोट्स पे बिलीव ना करें, आपके अपने जो नोट्स होते हैं ना वो बहुत ही यूज़फुल होते हैं। आप जब भी पढ़ाई करते हैं उस दौरान आपको अपने नोट्स बनाने हैं, जो कि आपके रिवीजन में, जो कि जितना भी आपने पढ़ा हुआ होगा टॉपिक, या जितना भी आपने स्टडी के दौरान जो भी कवर किया होगा,
वो सारा कुछ आप जो है एक उसमें देखते हैं कि जो भी आपने शॉर्ट नोट्स बनाए हैं, एक बार भी आप अगर उसको पलट के देख लेते हैं उन पन्नों को, तो आपको वो सारा कुछ एक व्यू में दिख जाता है और आपका जो भी आपने मेहनत की होती है वो सफल हो जाती है। तो ये आपके शॉर्ट नोट्स के बेनिफिट्स होते हैं। और मेक श्योर कि जो भी आपने प्रिपरेशन किया है उसको जो है वो फुलफ़िल करता हो। मतलब कि ये जो नोट्स होते हैं ना, वो आपकी अंडरस्टैंडिंग को बताता है कि आपने जो प्रिपरेशन की है वो कितना अंडरस्टैंड किया हुआ है आपने। आई होप कि आपको जो भी मैंने अभी तक बताया है वो क्लियर हुआ हो। आगे मैंने बताने की कोशिश की है कि कई बार जो है स्टूडेंट्स को ये डाउट होता है कि पेड और अनपेड ग्रुप में क्या डिफरेंस होता है। सो मैं आपको एक बार शॉर्ट में बता देती हूँ कि जो अनपेड ग्रुप होते हैं ना, वो फ्री में आपको सर्विसेज देते हैं। कई बार ऐसा होता है कि जो स्टूडेंट्स होते हैं वो कैपेबल नहीं होते हैं उतना पे करने के, बहुत हाई फीस भी रखी गई है। मैंने देखा है कि कई बार एक पेपर 1 के लिए ही 2000-3000 फ़ीस होती है। फिर वो इकोनॉमिक्स या फिर कोई और सब्जेक्ट में अलग से सब्जेक्ट पढ़ाने की अलग से फ़ीस होती है, या फिर सिलेबस कंप्लीट नहीं होता है, बहुत सारी परेशानियाँ होती हैं। तो मेन आपका क्या होता है कि आपके कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए। सो आपने अपने सब्जेक्ट को तो पढ़ा होता है, आपके जैसे पीजी में पढ़ा होता है, या कई लोग एमए कर रहे हैं तो उन्होंने वो पढ़ रहे हैं साथ के साथ और प्रिपरेशन भी कर रहे हैं, तो उनके लिए तो सब्जेक्ट को पढ़ना इज़ क्वाइट इजी। बट पेपर 1 को नहीं पढ़ा होता है तो वो न्यू होता है, तो उसमें ज़्यादातर प्रॉब्लम आती है। तो उसके लिए ही जो है उस प्रिपरेशन को इजी बनाने के लिए आपको जुड़ना होता है कोई ऐसे ग्रुप से, या ऐसे जो है कह सकते हैं कि चैनल से, या ऐसे कोर्स से रिलेटेड जो है आपको इन्फॉर्मेशन अगर मिल जाती है कि जहाँ पर आपको प्रॉपर प्रिपरेशन की जो है गाइडेंस दी जाती है, तो आपका जो है उसमें स्कोर अच्छा आता है। तो अनपेड ग्रुप में कई जो ग्रुप ऐसे बनाए गए हैं जो फ्री फैसिलिटी देते हैं, तो उसमें क्या होता है कि कुछ इम्पॉर्टेंट तथ्य जो है वो आपसे शेयर किए जाते हैं। क्विज़ होती है वहाँ पर। देखिए एडवांटेज मैंने यहाँ पर दिए हुए हैं। एडवांटेज क्या होता है कि कुछ इम्पॉर्टेंट जो है इन्फॉर्मेशन शेयर की जाती है, और यहाँ पर क्वेश्चंस क्विज़ के दौरान जो क्विज़ सेशन होते हैं वहाँ पर क्वेश्चन कराए जाते हैं, और इसमें जो है आपका ये इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होती है शेयर। एंड इसमें गाइडेंस जो होती है और काउंसलिंग। ओके, तो ये जो है डाउट सेशन भी मेरे जो ग्रुप के लिए, जो मेरा अनपेड ग्रुप है, वो उससे रिलेटेड मैं यहाँ पर इंफॉर्मेशन मैंने दी हुई है। सो अभी तक मैं जो है जनरल बता रही थी कि अनपेड ग्रुप में आपको क्या दिया जाता है, कि ये दो जो मुझे ज़्यादातर पॉइंट्स दिखे हैं ग्रुप में, कि वो कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं और क्वेश्चन कराते हैं, क्विज़ डेली होते हैं। क्विज़ करा दी तो सब एकदम हैप्पी हो जाते हैं कि हाँ हमने जो प्रिपरेशन की है, तो हमें क्विज़ करवाए जा रहे हैं, तो बस हो गया मेरा एग्ज़ाम का प्रिपरेशन। तो वो उन लोगों के लिए बेनिफिशियल होता है जो कि प्रिपरेशन कर चुके हैं, सिलेबस अपना कंप्लीट कर चुके हैं, और उनको सिर्फ जो है प्रैक्टिस की ज़रूरत है। तो उनके लिए लाभकारी होता है ये वाला क्वेश्चन क्विज़ का जो सेशन होता है। अब मेरे ग्रुप में क्या अलग से जो है यहाँ पर मैंने जो अपनी समझ के अनुसार जो मैंने यहाँ पर ऐड किए हैं पॉइंट्स, वो है डाउट सेशन। तो वो मैं खुद कंडक्ट कराती हूँ डाउट सेशन। और हो सकता है कि क्योंकि मैं जो है चाहती हूँ कि रेगुलर रहे यहाँ पर स्टडी, क्योंकि रेगुलर नहीं रहेगा तो आप अगर क्या करेंगे कि आज आपने पढ़ाई की, कल नहीं की, तो आपको लगेगा कि सेम वही लगेगा कि जो पहले दिन था, जो पढ़ाई शुरू करने से पहले का जो टाइम होता है वैसे ही लगेगा आपको, और लगेगा कि मुझे कुछ भी नहीं आता। तो इसीलिए रेगुलर होना बहुत ज़रूरी है। कंटिन्यूटी इज़ मस्ट। सो यहाँ पर डाउट सेशन होते हैं, तो डाउट सेशन समय समय पर कराए जाते हैं, आपसे पूछे जाते हैं, आपको वो अपॉर्चुनिटी दी जाती है कि आप अपने डाउट्स को हमसे डिस्कस करें, और आपको जो भी प्रॉब्लम होता है उसका हम रेजोल्यूशन आपको प्रोवाइड करें। तो यहाँ पर ये डाउट सेशन जो है आपको प्रोवाइड किए जाते हैं। डाउट सेशन गाइडेंस और काउंसलिंग भी होती है। अगर आप चाहते हैं कि आपको जो है गाइडेंस प्रोवाइड की जाए, जैसा कि आप चाहते हैं, जिस तरह से भी आप चाहते हैं, आपकी स्टडी से रिलेटेड आपका जो है स्ट्रेटजी बनाना है, या फिर
आप अपना जो है टाइम शेयर करते हैं कि हम इतना टाइम दे पाते हैं रेगुलर, तो हम कैसे स्टडी करें, तो आपको पूरा गाइडेंस प्रोवाइड किया जाता है। अब डिसएडवांटेजेस इसमें क्या है वो मैंने यहाँ पर आपको बताने की कोशिश की है कि बहुत ही कम स्टूडेंट्स होते हैं जो एक्टिव होते हैं या रेगुलर होते हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ फ्री एजुकेशन, और आई डोंट नो वाई। बट ये है कि अगर आपको कोई भी आपके लिए मेहनत कर रहा है दिन रात, आपको कंटेंट जो है प्रोवाइड कर रहा है, तो आपको उसकी वैल्यू होनी चाहिए, और आपको उतनी समझ है कि जो कंटेंट है या फिर जो भी पीडीएफ्स वगैरह जो प्रोवाइड किए जा रहे हैं वो हमारे लिए कितने यूज़फुल हैं, तो जो पढ़ते हैं उनको उसकी वैल्यू होती है। जो स्टूडेंट्स होते हैं वो मटेरियल जो भी प्रोवाइड किया जाता है उसको सीरियसली भी नहीं लेते हैं, भले उसके लिए आपने कितना भी दिन रात एक किया हो। बट वो जो है उनको 10 बार भी बताओगे अगर जाके ग्रुप में कि आप इसको चेक कर लीजिए, तो एक्नॉलेजमेंट इज़ निल। वहाँ पर कुछ भी ऐसा एक्नॉलेजमेंट नहीं होता, उसके लिए भी बोलना होता है कि आप एक्नॉलेजमेंट दे दीजिए कि आपने देख लिया है। तो कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो बहुत ही अच्छे से बिहेव करते हैं, रेगुलर हैं और हार्ड वर्किंग हैं, और नो डाउट वो एक्टिव हैं, और उनको बोलने की भी ज़रूरत नहीं होती है, वो एक्नॉलेजमेंट देते हैं, चाहे वो स्माइली हो, थम्स अप का स्माइली। सो ये हमारे लिए बहुत ही बड़ा मोटिवेशन का जो होता है, इंडिकेशन होता है कि हमें आपकी तरफ से अगर एक्नॉलेजमेंट मिलता है तो हमारी मेहनत सफल होती है। नो डाउट आप भी अगर मेहनत करेंगे, आपको अप्रिशिएट किया जाएगा, तो आप अगली बार और मेहनत करेंगे, राइट। अब इसमें क्या होता है, ट्रस्ट भी नहीं होता। जब फ्री की एजुकेशन मिलती है ना, तो ट्रस्ट लेवल थोड़ा सा कम हो जाता है। मैंने ये जो है अनुभव किया हुआ है, लगता है मुझे ऐसा। हो सकता है कई लोगों के लिए ऐसा ना हो, जो मेहनत करते हैं, जो पढ़ते हैं, तो उनको बस सिर्फ पढ़ने से मतलब होता है कि उनको अच्छा मटेरियल मिल रहा है, अच्छी गाइडेंस मिल रही है, उनको अपना एम फुलफ़िल करना है बस, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। उससे ज़्यादा क्या सोचना है, डेफिनेटली, बिल्कुल। और टारगेटेड रहना चाहिए, फोकस स्टडी करनी चाहिए, अपनी स्ट्रेटजी अपने अनुसार बनानी चाहिए, अपने डेली दिनचर्या के अकॉर्डिंग, राइट। पेड ग्रुप में क्या होता है कि पेड ग्रुप में जो ओवरऑल बता रही हूँ जनरल, पेड ग्रुप में जो होता है सिस्टमेटिक ढंग से या कैटेगराइज ढंग से जो है पढ़ाई करवाई जाती है। मतलब सिलेबस है आपका, आपको टॉपिक वाइज जो है पढ़ाई कराई जा रही है। आपका एक टॉपिक कंप्लीट, एक यूनिट कंप्लीट, देन उसके क्विज करवाए जाएंगे। तो जो भी उनका तरीका हो तो उस तरह से कराया जाता है, मेरा अपना तरीका है। और इस तरह से जो है पहला जो पॉइंट है वो ये है। देन उसके बाद जो है सेकंड जो है रिवीजन एंड प्रैक्टिस। रिवीजन एंड प्रैक्टिस बहुत मस्ट होती है आपके अपने सेल्फ स्टडी में भी, और जैसे भी आप स्टडी करें। हेल्प टू मेक शॉर्ट नोट्स, शॉर्ट नोट्स बनाने के लिए आपको जो है हेल्प की जाती है, ठीक है। और इंडिविजुअल गाइडेंस दी जाती है, जिनको भी जो भी मुझे लगता है कि जो एक्टिव है, हार्ड वर्किंग है और रेगुलर है, तो उनको गाइडेंस दी जाती है।